हमारे समाज की, हमारे कौम की बहुत बड़ी व्यवस्था रही है सच्चाई के आधार पर। हमारा जो समुदाय था वो झूठ कभी नहीं बोलता था, हमेशा सत्य बोलता आया है। लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ पता है? आज की तारीख में क्या हुआ पता है? आज की तारीख में जो कौम कभी झूठ नहीं बोलती थी, हमेशा अपने आप को सत्य और आदर्श मार्ग पर लेकर चलते थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे समाज के अंदर भी सच्चाई गायब हो गई। पहले इतनी बड़ी सच्चाई थी कि हमारे कौम के अंदर, हमारे समुदाय के अंदर दो पक्षों के अंदर कोई विवाद हो जाता था, दो पक्षों में विवाद होता तो उसमें भी प्रकृति और कुदरत को साक्षी मानकर, पुरखा शक्ति को साक्षी मान करके निर्णय लिए जाने की व्यवस्था थी। जिस तरीके से दो पक्षों में विवाद हुआ तो हमारी कौम, हमारा समुदाय ये मानता था कि दोनों पक्षों की गलती की वजह से विवाद हुआ होगा, ऐसा मान करके एक पक्ष इधर बैठता और एक पक्ष इधर बैठता। फिर क्या होता? दोनों पक्षों से 5-5 आदमी निकलते, फिर वो निर्णय करते। निर्णय प्रणाली देखिए, कुदरत के आधार पर, प्रकृति के आधार पर वो लोग निर्णय करते कि क्या भी आपने रोकड़ो में नीलो थोड़ा नीला रोकड़ा हटे आवे, ले आप जा उपाड़ दे रोकड़ी, उपाड़ और उपाड़ जलता रही उपाड़, और हो बात है हास्य बात के बोलते नहीं बोलते। फिर दूसरे पक्ष से भी इसी प्रकार की प्रक्रिया करवाते। तो निष्पक्ष न्याय, एकदम सटीक निर्णय उस समय दिया जाता था, और जिसने ज्यादा गलती की थी उसको ज्यादा दंड का प्रावधान था, और जिसने कम गलती की थी उसको कम दंड का प्रावधान था। और आज की तारीख में क्या हो रहा है? जैसे हमारा कोई एक भाई माना हुआ है जिसकी थाने से लगाकर सब जगह चलती है, और एक आदमी थोड़ा निर्दोष है, दबा हुआ है, तो वो माना हुआ भाई क्या करेगा? लड़ाई करेगा, बदमाशी करेगा, और फिर जाकर के उस भाई को ले जा, उस भाई के ऊपर जाकर के थाने में आपके मुकदमा करा देगा। झूठे मुक्त में करा करके जो बदमाश आदमी होगा वो बचेगा। तो इसमें थाने वाली प्रक्रिया में क्या हुआ पता चला कि जो आदमी निर्दोष होगा, जो आदमी कमजोर होगा, उस पर तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो इसमें भी एक तरफा कानूनी प्रावधान है कि नहीं है? एक ही पक्ष को न्याय का प्रावधान है। तो इस तरीके से जो न्याय प्रणाली है उस पर भी हम लोगों को काफी सोचना होगा, समझना होगा। तो इस सच्चाई के आधार पर मैंने आपको 4 मूल मंत्र बताए थे। सच्चाई के आधार पर इतनी बड़ी हमारी व्यवस्था थी। उसके बाद हमारी अच्छाई, यानी हमारे सब कार्य अच्छाई के आधार पर ही कुदरत के संबंध में इस प्रकृति के साथ में ही हो रहे थे, लेकिन उसका भी आज की तारीख में पूरी तरीके से खत्म किया। नैतिकता के आधार की बात करते हैं तो आज की तारीख में नीति इतनी खराब हो गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कई सारे लोग गलत तरीके से हमारे समाज के अंदर काम कर रहे हैं। उन लोगों को मेरे अच्छे तरीके से यह संदेश है कि आप लोग समय रहते जो लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं उनके साथ में रहिए, और जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको नकार दीजिए। वो इसलिए नकारना होगा कि आज की तारीख में मैं उन हरामखोर लोगों को कहना चाहता हूं कि आप इस तरीके की दोगली नीति के साथ में काम मत करिए। जो आज की तारीख में इतनी हमारी इज्जत खो चुके कि हमारी बहन बेटियों को बेच रहे हैं, या फिर हमारी बहन बेटियों को आगे करके झूठे मुकदमे में थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा रहे। ये हमारी नीति कहाँ की भाई? हम तो एक तरफ तो आदर्श मार्ग दिखाने की बात कर रहे हैं, हम लोग कुदरत को मानते, हम लोग प्रकृति को मानते, नैसर्गिक जीवन शैली को मानते, तो फिर ये क्या तरीका हुआ? तो इस तरीके से हमारे साथ में लगातार तरीके से हमारे साथ में रहने वाले भाइयों से बहुत बड़ा अनुरोध है कि आपके दो भाई हैं या दो पक्ष हैं, आपकी कोई लड़ाई है, आपसी मत कोई मतभेद है, तो आप लोग साथ साथ में रहना सीखिए। साथ साथ में रहना ज्यादा जरूरी है समाज के लिए, समुदाय के लिए। साथ साथ में रहेंगे तब जाकर के हम लोग हमारे समाज के जितने जो प्रावधान है उसकी बात कर सकते हैं, उसके अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। आज की तारीख में मैं एक चीज और बहुत स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि हमारे लोग या कई सारे भाई जागरूक हुए जो हमारी प्रकृति को मानने लगे। तो उन भाइयों का जो मूल बोली है, हमारा जो मूल उद्बोधन शब्द है, उस पर कई लोग कटाक्ष कर रहे या कई लोग लगातार तरीके से उन पे अटैक करने का काम कर रहे। तो ये जय जोहार पार्टी का शब्द ऐसा बोला जा रहा है
तो आज सभी लोग यहाँ पर हैं, इसलिए मैं इसको भी क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ, इसको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये क्या मांगा है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जय जोहार का मतलब सब पढ़े लिखे लोग, कई सारे लोग जानते हैं कि पूरी प्रकृति की जय, इस सृष्टि पर जितना जीव जगत है, सजीव हो निर्जीव हो, सबका कल्याण हो, सबकी एक साथ जय के लिए जोहार बोलते थे, जोहार भी। लेकिन आज की तारीख में इसको पार्टी के बेस पर जो लोग समझ रहे हैं, उन लोगों को हम लोग कहना चाहते हैं कि किसी पार्टी के आधार पर नहीं, लेकिन हमारे समाज का, हमारे बाप का जो मूल उद्बोधन शब्द है, हमारे बाप की जो मूल बोली है, उसको बोलना, गर्व से बोलना होगा। आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज पहले कहीं पर भी जाते थे तो जोहार उद्बोधन शब्द के रूप में, नमस्कार शब्द के रूप में, अभिवादन शब्द के रूप में बोल रहे थे। या फिर छोटे मोटे उदाहरण के रूप में देखो, पहले आपने छोटा नानो स्वरूप तो नानो स्वरूप खाटलामा राते आगे जातो उतरे जातो, तब से तुम्हारा आई बाप के कड़ो भी जाए, सुधा बाप से मोरे ले जाए, जोर जोर बाप से तुम्हारा सो थे रात रात गार्जो उतर जो मार सो रहे धंधे धंधे गार्जो उतर, ऐसा बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। ठीक उसके बाद तुम्हार नवो देखा है, नवो देखा तमा पसक तुम्हार जेब में कहीं भी दाना में कहीं रुपया आता तले जान जोर जोर वापसी 15 दिन तक खा जाता जरा सो है, पैसा दुखने पर जरा सो, ऐसा बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। आपकी नई नवेली दुल्हन आती थी, शादी करके घर में लेके आते थे, उस समय वो पाप पड़ती थी, उस समय भी हमारे बुजुर्ग बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे हैं? वो बोल रहे थे कि बेटा अमर सुडो राग से जुग जुग जीव जे वंशकार वेद